कभी राम मंदिर करते थे, कभी हिंदू करते हैं, कभी मुस्लिम करते हैं, कभी गाय करते हैं, कभी करवाया जा पाकिस्तान रहा होगा। करते हैं। अभी बीजेपी का ही एक नेता उत्तर प्रदेश का इस मामले ये में फंसा सरासर हुआ भी गलत है। है। सरकार द्वारा ये आम जनता को, आम स्टूडेंट को, जो विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करता है, उसके गुणवत्ता को आप निखारते नहीं है। एक ऐसी योजना जिस योजना के आगमन होते ही न जाने बिहार में किसकी नजर लगी कि बिहार में सिर्फ धुआं ही धुआं दिखा, आग ही आग दिखे। न जाने कितने बस, कितने ट्रेन को आग लगा दिया गया। स्टूडेंट के आड़ में आकर असामाजिक तत्वों ने स्टूडेंट की आड़ में आकर ट्रेन और बस को आग लगा दिया। आज हम मौजूद हैं बिरौल में। जी हाँ, यह बिरौल है, दरभंगा जिला के अंतर्गत बिरौल प्रखंड आता है। जी हाँ, एक स्टूडेंट के सपोर्ट में सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कर रहे हैं। उनसे हम बातें करेंगे क्योंकि अभी बिहार में न जाने की अरबों का नुकसान हो गया रेलवे का। आज हम यहाँ बातें करेंगे, अग्निपथ योजना के बारे में बात करेंगे। आज यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है, भारत के युवाओं के समर्थन में अग्निपथ योजना के विरुद्ध सत्याग्रह। आज हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ, अपना परिचय दीजिए। अच्युतानंद ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी। आज बिहार को आग में झोंक दिया गया। स्टूडेंट के आड़ में कुछ उपद्रवी घुसकर, और सरकार विपक्ष को बदनाम कर रही है कि विपक्ष के कुछ लोग उसमें आगजनी कर रहे हैं। इस पर क्या बोलिएगा? हमारा कहना है कि सरकार का जो अभी कानून बना रहे हैं बेरोजगारों के विरुद्ध है, पक्ष में नहीं है। वो 4 साल के लिए, उससे तो बेरोजगार के समस्या का समाधान नहीं होगा, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। 4 साल के बाद वो रिटायरमेंट होंगे। और सरकार कहते हैं कि ये विपक्ष इसको तैयार कर रहे हैं। तो विपक्ष तो पिछले बार भी किसान का उन्होंने बिल बनाया, और विपक्ष जब उन्हें कहा कि साहब यह आपका कानून गलत है, तो उन्होंने कहा नहीं, विपक्ष आतंकवाद को पैदा करता है। तो फिर 1 साल के बाद उन्होंने कानून वापस क्यों लिया? वोट के लिए। जब यूपी में चुनाव आने का समय हुआ तो उन्होंने वापस ले लिया। ये इनका काम है। और विपक्ष क्यों है किसी देश में? विपक्ष का काम है कि जो सही बात है वो सरकार के सामने और जनता के सामने रख देना, वो रखा जा रहा है। और इसके लिए हम लोग हैं कि बेरोजगार के साथ जो ये ठगी कर रहे हैं, ये जनता को जो धोखा में डाल रहे हैं, युवक विद्यार्थी को जो धोखा में डाल रहे हैं, उसका हम विरोध करेंगे। इन्हें नौकरी देनी है तो जो देने का प्रश्न था कि सेना में बहाली होगी, वो नौकरी करेंगे, समय पर रिटायरमेंट होगा, वो करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और ये हर को 4 साल के बाद बाहर करेंगे, फिर वो बेरोजगार होके कहाँ जाएंगे? इसीलिए कोई विपक्ष किसी को तैयार नहीं करता है। ये मजबूरी में ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए नया नया तरीका अपनाते हैं। अभी इनके सामने सारी समस्या है, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको किसी तरह ढकने के लिए एक नया सिगुफा ही छोड़ दिए हैं। और इसके विरुद्ध हम लोग, राष्ट्रीय कांग्रेस का आदेश है, प्रदेश का आदेश है, हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। ये निरंतर जारी रहेगा। हम लोग तब तक चुप नहीं होंगे जब तक यह कानून वापस नहीं हो जाता है। और भी हम बातें करेंगे। आज बिहार की संपत्ति, सरकारी संपत्ति, आम जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, अरबों का नुकसान हुआ। इस पर आप क्या बोलिए? इस पर तो हमारे जो केंद्रीय सत्ता है, वो तो इलेक्शन से पहले प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किए। अभी रोजगार के बदले में अपराधी पैदा करने जा रहे हैं। वो अपराधी तो इसी तरह के कदम उठाएंगे ही। अभी हम बात करेंगे। आज केंद्र में सरकार कहती है कि किसान को किसान बिल समझ में नहीं आया, स्टूडेंट को अग्निपथ समझ में नहीं आया। कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए, ये सरासर गलत है। सरकार द्वारा ये आम जनता को, आम स्टूडेंट को, जो विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करता है, उसके गुणवत्ता को आप निखारते नहीं है। उसको आप राजनीति के तराजू पे तौलते हैं। इसीलिए आपको ये बिल वापस लेना होगा। हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। इस देश का युवा बेरोजगार है, उसको रोजगार चाहिए, और सही रोजगार चाहिए। ठगने वाला काम नहीं होना चाहिए। और आज की सरकार उसको ठगने का काम करती है, जो गलत है। सरासर अन्याय है युवा वर्ग के लिए, और युवा के उत्थान के लिए हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। आज भारत में बड़े बड़े उद्योगपति अदानी अंबानी का कर्जा माफ हो जाता है। आज कर्जे में डूबकर किसान आत्महत्या कर लेते हैं। सर, इस पर आप क्या? नहीं, वास्तविकता है। कहीं भी आप चले जाइए, किसी बैंक के शाखा में, आप देखिए कि आम जन, जो मिडिल क्लास है, उस पर कितनी सारे बोझ हैं।
उसको आप झुठला नहीं सकते हैं। आप एक बड़े उद्योगपति को पैसा देते हैं, वो पैसा लेके फरार हो जाता है, वो अपना बिजनेस दूसरे किसी विदेश में जाके स्थापित करते हैं। और यहाँ का जो आमजन है वो पैसा के अभाव में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। आपका जो वे ऑफ अप्रोच है कि सबको रोजगार देंगे, सबका विकास करेंगे, ये अप्रोच गलत है, इसको चेंज करें। जो बोलते हैं उसको करें, अन्यथा ये बिल्कुल अनर्थ है, युवा के लिए छल है। इस पूरी चीज को वापस लेना चाहिए। आज किसान और स्टूडेंट पर ही सारा नियम लागू हो जाता है। ये नियम नेताओं पर क्यों नहीं लागू होता है, जो 5 साल का कार्यकाल घटा के 3 साल कर दिया जाए और पेंशन बंद कर दिया जाए? ये सिर्फ युवाओं के ऊपर लागू किया जा रहा है, जो युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। जिस तरह युवा को इसका जो भी बिल आया, अभी तक आप देख लीजिए, नोटबंदी लाया, उसने कहा कि नोटबंदी किसी को समझ में नहीं आया। उसके बाद जीएसटी लाया, उसने कहा कि जीएसटी किसी को समझ में नहीं आया। उसके बाद किसान बिल लाया, कानून लाया, वो कहा किसी को समझ में नहीं आया। आज अग्निपथ योजना लाया है, वो कह रहा है कि विपक्ष को और पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। जीएसटी, जहां तक जीएसटी की आप बात की, जीएसटी का विरोध तो बीजेपी ने ही किया था कांग्रेस कार्यकाल। कांग्रेस कार्यकाल में बीजेपी ने ही जीएसटी का विरोध किया था, लेकिन जिस जीएसटी को कांग्रेस लाना चाहती थी उसको तोड़ मरोड़ कर दूसरे तरह से ये लाया, जिससे के वजह से आज छोटे पूंजी वाले जो भी लोग थे वो सारा ठप हो चुका है। आज देख लीजिए, हिंदुस्तान का जो कारोबार है, जो छोटे तबके के मिडिल क्लास के जो भी बिजनेसमैन है, सबको अक्सरों बेहतर या तो बंद कर दिया या हिंदुस्तान छोड़ करके बिजनेसमैन को बाहर जाना पड़ रहा है। और युवाओं के साथ जो आज हो रहा है, यही युवा है ना जो इसको उस संसद में बैठाई थी। आज ये युवा के साथ छल कर रहा है, युवा के साथ ठगी वाला काम कर रहा है, कह रहा है कि 4 साल के बाद युवा क्या करेगा, इसका तो कोई समाधान निकाल नहीं रहा है। ये 4 साल के बाद यही युवा कल होकर उपद्रवी बन जाएगा। बीजेपी नेता ने तो बयान दे दिया कि 4 साल बाद युवा आकर बीजेपी कार्यालय में गार्ड की नौकरी करेगा। नहीं तो 6 महीना का जो ट्रेनिंग होगा, आप एक बात बताइए कि फौज का ट्रेनिंग कितने दिन का होता है? 6 महीना में उसको कितना ट्रेन करिएगा? 6 महीना का ट्रेनिंग जो होगा वो बीजेपी कार्यालय के लिए ही ट्रेनिंग किया जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय में उसको नौकरी दिया जाएगा। उसके बाद युवा क्या कहाँ जाएगा? युवा कल होकर के 6 महीना का ट्रेनिंग लेके 4 साल के लिए फौज में भर्ती होगा। उसके बाद जो बाहर आएगा उसके पास कोई रोजगार नहीं होगा, और सरकार कहती है कि मैं युवाओं को लाना चाहता हूं। 17 साल से लेकर के 21 साल तक का युवाओं को लाना चाह रहा हूं, यानी 21 साल के बाद युवा बूढ़ा हो गया। सरकार के हिसाब से 21 साल के बाद युवा नहीं रहा, 21 साल के बाद युवा बूढ़ा हो गया। अब से पहले सुनते थे कि 60 साल तक या 50 साल तक नौकरी हुआ करती थी, 50 साल के बाद लोग बूढ़ा होता, लेकिन इस सरकार ने युवाओं को 21 से 22 साल के अंदर ही बूढ़ा करने का सोच रखा है। यानी 75 साल का बूढ़ा देश चलाए और 21 साल का नौजवान रिटायर होकर के घर बैठे, और वो घर बैठेगा इस तरह से तो कल होके कोई ना कोई गलत रास्ता अपनाएगा ही। आज जिस तरह से हिंदुस्तान की संपत्ति को जलाया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, स्टूडेंट को बदनाम किया जा रहा है, हमें तो नहीं लगता कि स्टूडेंट ऐसा हो सकता है। स्टूडेंट के आड़ में कोई हो सकता है ऐसा लोग, जो उपद्रव मचाने वाले लोग ऐसे होंगे जिसके थ्रू ऐसा करवाया जा रहा होगा। अभी बीजेपी का ही एक नेता उत्तर प्रदेश का इस मामले में फंसा हुआ भी है, आरोप भी है उसके ऊपर कि उसने लोगों को भगाया है। इस मामले में केस भी हुआ है, केस भी है उसके ऊपर में। तो आप बता लीजिए कि बीजेपी तो आतंकवादी उग्रवादी ही पैदा कर रहा है देश के अंदर में, और देश को जिस तरह से वो बांटने की कोशिश कर रहा है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बेसिक जो मुद्दा है रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा मिले, किस तरह से ये बेसिक मुद्दा जो है, इस मुद्दा से लोगों को भटकाने के लिए हर महीने हर हफ्ते एक नया नौटंकी करता है, और नौटंकी ला करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, लोगों के समझ में आ रहा है, धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। जिस तरह श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के प्रधानमंत्री को वहीं के लोगों ने, जो उन्हें चाहते थे, वही लोगों ने उसे मार करके भगाया, उनके घर को जला दिया। कल यही हाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी के पूरे नेता का होने वाला है, ये आप देख लीजिएगा। और भी हम बात करेंगे। आज सरकारी संपत्ति की नुकसान, सरकारी संपत्ति आम जनता की संपत्ति, क्योंकि सरकारी नेतागण जो भी आते हैं 5 साल 10 साल के लिए आते हैं, लेकिन आज संपत्ति नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं बिहार की जनता या भारत की जनता ही से लिया जाएगा।
जो संपत्ति नुकसान कर रहे हैं स्टूडेंट की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं, अभी जो युवाओं के साथ जो भी सरकार द्वारा इल्जाम लगाया जाता है, वो बीजेपी के कुछ लोग ग्रुप बना के ऐसी घटना करते हैं जो देश में आवाज जाए, जो विरोधियों द्वारा किया जा रहा है, और विरोधियों के ऊपर एक मुकदमा फिर कायम करें और उसे जेल के अंदर में दें और मैं अपनी सत्ता कायम रखूं। ये अंग्रेज की तरह कर रहे हैं, जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए थे उसी तरह नरेंद्र मोदी इस देश में भी कर रहे हैं। आपका कहना है कि 2024 की तैयारी चल रही है? ये 2024 की ही तैयारी कर रहे हैं। कभी राम मंदिर करते थे, कभी हिंदू करते हैं, कभी मुस्लिम करते हैं, कभी गाय करते हैं, कभी पाकिस्तान करते हैं। यही इनका एक नारा है, लोगों में भूत डालना। फूट डालो राज करो। फूट डालो और राज करो। सत्ता पर बैठना है तो दो धर्म को लड़ा दो, ऑटोमेटिक सत्ता पर आप बैठ गए। हाँ, बस इनको सत्ता में क्या, आप तो जानते ही हैं, यहाँ भी धर्म की लड़ाई की एक आवाज नरेंद्र मोदी ने छोड़ रखा है, हिंदू मुस्लिम। बस दो पाटन के बीच में ये सरकार चला रहे हैं, लोगों को आधा हकीकत आधा फसाना की काम कर रहे हैं, जैसे टीवी पे लोग कहते हैं। यही इनकी आदत।